Yeah, hello students and the viewers. Today our topic is present perfect passive. In the previous two classes I taught you simple present passive, present continuous passive. Now it is present perfect passive. See the rules of present. First of all, what is present perfect? Present perfect means any work or action which has been done recently. जो काम अभी अभी खत्म हुआ है, ठीक है. लिया ली लिए in Hindi. Okay, and chuka chuki chuke also. Okay, I am explaining in Hindi also. Some comment came कि sir आप हिंदी because different views are there. Okay, earlier some students they asked me to explain in Hindi also, Hindi English, and recently I got the comments that English to English. So requirements are different. So see, thing is that if you understand Hindi, not a problem, and if you understand English, English to English, it's okay. But thing is that it's for the benefit of all. सबके लिए जो ज़्यादा बेहतर होता है वो हिंदी इंग्लिश कंबाइन मिक्स्ड करे तो ज़्यादा बेहतर है. तो हिंदी जो है क्या होगा तो आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए तभी आप कर पाओगे. अदरवाइज हाउ कैन यू डू. सो नाउ थिंग इज प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव. कोई भी काम अभी अभी हो चुका है. तो व्हाट इज द रूल इन प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव रूल. रूल इज योर सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट. इन एक्टिव पैसिव में क्या होता है इसके साथ बिन लग जाएगा बस. क्योंकि इन पैसिव और रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बिन प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट. और एक्टिव में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट. आई हैव लर्नड माई लेसन. तो माई लेसन हैज बिन लर्नड. ओके. नेहा हैज sang ए सॉन्ग. ए सॉन्ग हैज बिन sung. बिन लग जाएगा इसमें. थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म एज इट इज रह जाएगा. नाउ सी द रूल सेंटेंस हियर so that you can understand easily. The sentence is the doctor has treated the patients. The doctor has treated the patients. डॉक्टर ने क्या किया रिसेंटली पेशेंट को ट्रीट किया. यहाँ पे आप रिसेंटली जोड़ सकते हो रिसेंटली. बट यू कैनॉट मेंशन एनी डेट टाइम डे कि तब प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा. रिसेंटली इट डजंट शो एनी स्पेसिफिक डेट और टाइम. तो द डॉक्टर हैज ट्रीटेड द पेशेंट्स रिसेंटली. रिसेंटली डॉक्टर ने क्या किया उस पेशेंट्स को इलाज किया. नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू पैसिव देन व्हाट विल बी द सेंटेंस. द पेशेंट्स. देखो ये पेशेंट्स है प्लूरल नंबर. ये ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस. ऑब्जेक्ट एक्टिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट. पैसिव में क्या बन गया सब्जेक्ट. राइट. पैसिव में सब्जेक्ट बन गया. द पेशेंट्स हैव बीन. और रूल्स के अकॉर्डिंग क्योंकि हैव बीन कम्स विद आई वी यू दे. Plural number has been comes with he she it. Any singular number तो have been. The patients plural number है इसके साथ have been. The patients have been treated by the doctor. The patients have been treated by the doctor. Okay, तो by the doctor it is understood. हम ना भी लिखे by the doctor. The patients, some patients have been treated recently. अभी कुछ patients को treatment कर दिया गया. इसका मतलब ये understood क्यों है? क्योंकि treatment और कौन कर सकते हैं डॉक्टर ही करते हैं. तो टीचर तो नहीं करेंगे. तो इसीलिए अंडरस्टूड होता है. सो हम यूज कर भी सकते हैं. हम यूज कर मोस्टली हम क्या करते हैं कन्वर्सेशन में हम यूज नहीं करते हैं. जरूरत ही नहीं है. नाउ सी दिस इज सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब सिंगल ऑब्जेक्ट. इफ वी गेट डबल ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स इन ए सेंटेंस तो कैसे करते हैं. देखो द टीचर अनदर सेंटेंस. द टीचर हैज टॉट अस अ न्यू लेसन रिसेंटली. द टीचर ये तो सब्जेक्ट है. हैज टॉट हमारी रूल्स है प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव सेंटेंस. द टीचर हैज टॉट किसको टू हुम अस हमें प्राइमरी ऑब्जेक्ट. द टीचर हैज टॉट अस व्हाट क्या अ न्यू लेसन. तो डबल ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे. टू हुम का जवाब भी मिल गया हमें. अस मतलब हमें. मी भी हो सकता था. द चिल्ड्रेन कुछ भी हो सकता था. लेकिन यहाँ पे अस हमें क्या अ न्यू लेसन रिसेंटली. तो हम ये दोनों ऑब्जेक्ट से हम सेंटेंस पैसिव बना सकते हैं. देखो कैसे. नाउ आस विल बी कन्वर्टेड इनटू वी. डेफिनेटली आस इज द ऑब्जेक्ट प्राइमरी ऑब्जेक्ट दैट वी कन्वर्टेड इनटू वी. तो वी then automatically the helping verb will be have been not has been because we plural number. So we have been taught. Third form of the main verb taught. We have been taught
a new lesson. A new lesson is there. We have been taught what? A new lesson. Recently. We have been taught a new lesson recently. हमें एक new lesson हमें एक न्यू लेसन सिखाया पढ़ाया गया. टॉट, टीच, टॉट, टॉट. ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब टीच. टीच किससे? टॉट हो गया. वी हैव बीन टॉट ए न्यू लेसन. हमें एक नया लेसन पढ़ाया जा चुका है रिसेंटली. अगर हम न्यू लेसन से सेंटेंस बनाना चाहिए, इफ वी वांट टू मेक द सेकेंडरी ऑब्जेक्ट दैट इज न्यू लेसन, इससे भी आप सेंटेंस बनाओ. अ न्यू लेसन हैज बीन, न्यू लेसन तो सिंगुलर नंबर, तो ये न्यू लेसन हैज बीन टॉट. A new lesson has been taught. एक न्यू लेसन पढ़ाया जा चुका है. किसके, किसको? To us. ये जो us है प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, इसके सामने to लग गया. A new lesson has been taught to us recently by the teacher. It is understood. हम इसको मेंशन करने का जरूरत पड़ता नहीं है. Recently मैंने initially for the new learners, beginners थोड़ा जरूरत होता है. अदरवाइज इट इज नॉट यूज्ड इन आवर सेंटेंसेस. इफ द इंटरव्यूअर इज आस्किंग द क्वेश्चन, ओके, तो हैव यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन? या इट हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड. तो आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन, इट हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड. इट्स ओके. और अगर नहीं, क्या अभी भी आप एजुकेशन अभी भी पढ़ रहे हो, तो नो, इट हैज नॉट येट बीन कंप्लीटेड. मीन्स आई हैव नॉट येट कंप्लीटेड इट. अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया. इंटरव्यूअर इज आस्किंग द क्वेश्चन, हैव यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन? तो आपके अगर पैसिव का नॉलेज है तो आप पैसिव में जवाब दे सकते हो. एक्टिव में क्वेश्चन है हैव यू कंप्लीटेड, तो एक्टिव का आंसर है यस आई हैव कंप्लीटेड. अदरवाइज नो आई हैव नॉट येट कंप्लीटेड. बेटर टू गिव द पैसिव आंसर. यस इट हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, और नो इट हैज नॉट, सॉरी नॉट यस, नो इट हैज नॉट येट बीन कंप्लीटेड. Okay, still it is continue. It is going on. So you can answer in that way. That's why we need to have the knowledge in passive, so that its option is there. Okay, with you. Whether you can use active or whether you can use passive. So passive voice is treated as advanced, more impressive. That's why we should use the passive voice. So now these are the uses. Okay. Now if these are the sentence that we converted into active to passive. But if the question comes, so then at that time, yes, we converted it, so the nouns are repeated here because we converted from active to passive. But whenever the question comes, जब भी कोई क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछते हैं, तब you are not repeating the nouns. आपको क्या करना है? पैसिव से इसके जवाब देना है. So, okay, how it is there? Now I am showing it right now. Yeah, see the questions. Okay, interviewer is asking a question to you. So question is, interviewer, have you completed your education? So first of all you have to identify the which tense it is in. So it is in present perfect tense. Have you completed? Okay, our rules says have as MB3, it is present perfect. So have you completed your education? तो इंटरव्यूअर ने एक्टिव में क्वेश्चन पूछा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्या आप अपना लेसन एजुकेशन खत्म कर चुके हो? तो आप एक्टिव में जवाब देते हो. कॉमनली पीपल डू दिस ओनली. यस आई हैव कंप्लीटेड. नहीं तो अगर नहीं हुआ तो नो आई हैव नॉट येट कंप्लीटेड. यही तो दीज आर टू आंसर्स. या यू कैन, इफ यू हैव द पैसिव नॉलेज, देन यू कैन गिव द पैसिव आंसर ऑल्सो. सी द फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव आंसर. हैव यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन? योर एक्टिव आंसर इज यस आई हैव कंप्लीटेड इट. इट इज द प्रोनाउन ऑफ एजुकेशन. यस, हाँ, आई हैव कंप्लीटेड इट, मैंने कंप्लीट कर लिया रिसेंटली. ठीक है. एंड अगर नहीं, नो आंसर है, तो नो आई sorry, question is have you completed your education? Your answer is yes I have completed it. If the passive answer is there, passive answer में क्या होगा? Yes it has already been completed. हाँ में जवाब है yes it has already been completed. यहाँ already complete हो चुका है, completed. अगर नहीं में आंसर है एक्टिव में, सपोज आपने कंप्लीट नहीं किया, नेगेटिव आंसर, सो नो एक्टिव आंसर. ध्यान से, कंफ्यूजन शुड नॉट बी देयर. आई एम टेलिंग एक्टिव आंसर नेगेटिव में, नो
आई हैव नॉट येट कंप्लीटेड इट, अभी तक मैं मेरा लेसन कंप्लीट नहीं किया है, नहीं कर लिया, नहीं कर चुका है। आई हैव नॉट येट कंप्लीटेड इट, ये एक्टिव आंसर है। आई है यहाँ के सब्जेक्ट। इफ यू आर यूजिंग पैसिव आंसर देन आई सब्जेक्ट नहीं होगा, देन इट इज इट। ये जो इट है ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट का प्लेस ले लिया। नो, नो इट हैज नॉट येट बीन कंप्लीटेड, बाय मी का कोई जरूरत नहीं, नो रोल। ओके, नो इट हैज नॉट येट बीन कंप्लीटेड। तो अगर एक्टिव आंसर है तो एक्टिव में ये देखो, एक्टिव आंसर, पॉजिटिव आंसर, यस आई हैव कंप्लीटेड इट। एक्टिव आंसर, पैसिव आंसर, यस इट, इट मतलब इट से होगा, आई से नहीं होगा। यस इट हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीट, मतलब क्या है, एजुकेशन। प्रोनाउन, यस इट हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। एंड द नेगेटिव आंसर इज नो आई हैव नॉट येट कंप्लीटेड इट, नेगेटिव आंसर। एक्टिव आंसर, नेगेटिव एक्टिव, नो आई हैव नॉट येट कंप्लीटेड इट। पैसिव आंसर, no it has not yet been completed. So you should have some practice exercises so that you can clarify the concept. Okay, so you need to have some exercises. Yes, right.